वेलकम बैक टू आवर सोल्यूशन। एनटीएस की सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसी की एक कंटिन्यूस वीडियो है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम देख लेंगे गैट सब्जेक्ट कि गैट सब्जेक्ट अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो गैट सब्जेक्ट आप किस तरह से उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर डिग्री का जो गैट, क्योंकि अगेन गैट सब्जेक्ट है तो आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्शन होगी और उसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ये किस तरह से होगी, इस चीज़ को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप इस लिंक के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास गिवन होगा, तो यहाँ पर आपके पास ये पेज अपेयर हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको गैट के बारे में बता देंगे। इट इज़ यानी गैट सब्जेक्ट इज़ वैलिडेटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम। अगेन इसका जो रिजल्ट होता है ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इट मीन आपने एमएस या एमफिल के आपने कंप्लीट किया हो, या इन कंटिन्यू 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट इंप्रूव करना चाह रहे हैं अपना गैट स्कोर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगेन अब यह भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि गैट सब्जेक्ट से मार्क्स कभी भी गारंटी नहीं करेंगे कि आपका एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अगेन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए या एडमिशन सिक्योर करने के लिए गैट के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज भी होते हैं, जिसमें आपका एमफिल, बैचलर या एमएस के अंदर जो मार्क्स हैं वो कंट्रीब्यूट, या सीजीपीए वो कंट्रीब्यूट करेगा, और सिमिलरली जो आपका इंटरव्यू होता है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है गैट सब्जेक्ट के साथ साथ। तो गैट स्कोर सिर्फ अकेला जस्ट गैट का स्कोर इनफ नहीं है टू गॉट और सिक्योर पीएचडी एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम इन एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। सो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी कर रहा होता है गैट सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ साथ, के इंटरव्यू को वो कितनी परसेंटेज देते हैं, या फर्दर आपके जो बैचलर या एमफिल की जो या एमफिल या एमएस की जो सीजीपीए उसको कितनी वेटेज दे रहे होते हैं। ठीक है, अगेन जनरल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, मोबाइल फ़ोन या सेल फोन वो यहाँ पे अलाउ नहीं होते, और अगेन यहाँ पे कैलकुलेटर इस टेस्ट के अंदर भी आपको अलाउ नहीं होते हैं जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है। अगेन गैट जो टेस्ट है वैलिडेट वो 2 ईयर्स के लिए वैलिडेट होता है अगर आप एक दफ़ा इसे दे रहे हैं। गैट सब्जेक्ट का 2021 के लिए अगेन ये साल में 4 टाइम होता है। ठीक है, एज यू कैन सी, बट अगेन कोविड की सिचुएशन की वजह से ये डेट्स आगे पीछे शफल भी हो सकती हैं, या जो एक पर्टिकुलर टेस्ट है वो नेक्स्ट डेट पे शफल हो जाए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो टेस्ट नहीं होता, जो टेस्ट होगा वो नेक्स्ट टेस्ट के साथ शफल हो जाता है, या आपको दोबारा अप्लाई करते हैं, या वो आपको ईमेल या मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो रीशेड्यूल कर दिया गया विद द नेक्स्ट टेस्ट। तो ये इस तरह से आपके पास कंडक्ट होता है। अब इसमें यहाँ पे है एप्लीकेशन शुड रीच इन एनटीएस ऑफिस लेटेस्ट बाय द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एनटीएस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन थ्रू कोरियर और पाकिस्तान पोस्ट या इसके थ्रू, और कोई भी आप करते हैं जो लेट अगर रिसीव हुई तो उनको वो एंटरटेन नहीं करते। तो मेक श्योर करें कि लास्ट डेट पे अप्लाई ना करें, उससे पहले ही आप 1 और 2 डेज पहले ही अप्लाई करें, ताकि इस तरह की इनकन्वीनियंस से बच जाए आप लोग। नेक्स्ट है हाउ टू रजिस्टर। अब इसके लिए रजिस्टर किस तरह से होना है, अगेन इसके लिए 1500 का चलान होता है। ठीक है, अगेन आप इसके ऊपर लॉगिन करने के लिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए dataCell.nts.org.pk की वेबसाइट पे जाएंगे। गैट सब्जेक्ट के लिए एक इन डिटेल वीडियो के हाउ टू यू कैन रजिस्टर, ठीक है, आप किस तरह से उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली अगर आपका मेन अकाउंट आपने क्रिएट किया था गैट जनरल देने के लिए या नेट देने के लिए बैचलर में, क्योंकि एक CNIC के ऊपर एक ही अकाउंट क्रिएट होता है। अगर आपने तब अपना अकाउंट क्रिएट किया था एंड देर आर मोर चांसेस कि आपको पासवर्ड भूल गया हो, इन दैट केस फॉरगेट पासवर्ड या हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड, उसके लिए भी वीडियो, एक बड़ी डिटेल वीडियो हमने बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया, तो आप उसके ऊपर जाके अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी हमारे पास आ गई। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो गिवन की गई है, तो आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट लिस्ट। ये वो डिस्ट्रिक्ट लिस्ट आ जाएगी कि किस किस प्रोविंस के अंदर क्या क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सिटीज़ की अगर हम बात करें तो अगेन देर आर टॉप 8 सिटीज़ जो कि कंपल्सरी सिटीज़ हैं जहाँ पर टेस्ट ज़रूर कंडक्ट होता है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन सिटीज़ हैं जो कि दे आर विद लाइक रिस्ट्रिक्शन ये है कि वहाँ पे अगर 200 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फॉर अ पर्टिकुलर टेस्ट, तो देन वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। बट ये जो रेड में 8 आपको सिटीज़ नज़र आ रही हैं, इनके अंदर ये टेस्ट कंडक्ट लाजमी होता है। ठीक है, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ बेसिकली आप कह सकते कंडीशन नहीं है कि इतने कैंडिडेट्स हों। ठीक है, ये कंपल्सरी सिटीज़ हैं। दैट्स वाई अगर आप वीडियो देखेंगे कि गैट सब्जेक्ट यानी कि अप्लाई कैसे करते हैं, तो वहाँ पे भी दो ऑप्शन आपके पास फॉर्म में आएंगे। एक होगा प्राइमरी यानी कि टेस्ट सेंटर प्राइमरी और टेस्ट सेंटर सेकेंडरी।
सो प्राइमरी सेकेंडरी का पर्पस ये होता है कि अगर आप प्राइमरी सेलेक्ट करते हैं बहावलपुर में, आपने कोई ब्लैक में से एक सिटी सेलेक्ट कर लिया है, सो अगर वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट नहीं होता तो आपका जो सेकेंडरी सिटी जो आपने सेलेक्ट किया होगा, तो यानी नियरेस्ट सिटी जो आप सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये इस तरह से कुछ वर्क कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा होता है टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आप टेस्ट डे इंस्ट्रक्शन अगेन गैट और नेट जिन स्टूडेंट ने दिया होगा उन्हें आइडिया होगा। अगेन रिपोर्टिंग टाइप से पहले तकरीबन रिपोर्टिंग टाइम पे आपने वहाँ पहुँचना होता है, जो कि आपकी रोल नंबर स्लिप में मेंशन होता है। और टेस्ट डे के ऊपर आपके पास रोल नंबर स्लिप हार्ड फॉर्म में होना लाजमी है। अगर वही नहीं होगी तो दे विल नॉट एंटरटेन यू, इवन आपको एंटर भी नहीं होने देंगे वो टेस्ट सेंटर के अंदर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ टेस्ट, यहाँ पे भी आपके पास जो क्वेश्चन बुक्स हैं वो 5 डिफरेंट कलर्स की होंगी, शफल्ड होंगी, तो आप एक दूसरे से एमसीक्यूज पूछ नहीं सकते, बिकॉज मे बी आपका जो फर्स्ट एमसीक्यूज हो वो दूसरे स्टूडेंट का 5 या 6 एमसीक्यूज हो, तो वो शफल्ड होते हैं एमसीक्यू। तो इस तरह की इनकन्वीनियंस से बचने के लिए अपने ही टेस्ट को फोकस करें तो ज़्यादा बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा आता है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। किसी भी जब आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें पेपर डिस्ट्रीब्यूशन या एक पर्टिकुलर पेपर सिलेक्ट करना या सब्जेक्ट चूज़ करना, क्योंकि ये गैट सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले गैट का सब्जेक्ट का अगर फॉर्मेट देखें तो आपके पास टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं एंड 2 आवर्स 120 मिनट्स आपके पास होते हैं, और ये पेपर बेस्ड होता है आपके पास, ठीक है। और आप पेपर बेस्ड मीन कंप्यूटराइज बेस्ड नहीं होता, पेपर बेस्ड होता है, आपको एक हार्ड फॉर्म में पेपर मिलेगा। अब इसमें जो जनरल सेक्शन होता है वो 30% होता है, जबकि जो सब्जेक्ट सेक्शन होता है वो 70% टोटल होता है, जिसमें डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मीन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर रहा होता है सब्जेक्ट सेक्शन। एरिया ऑफ जनरल सेक्शन, अब जो जनरल सेक्शन है उसमें इंग्लिश जो होता है वो 15% होता है और एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है वो 15% होती है, ठीक है। जनरल सेक्शन का जो टोटल 30% है उसमें एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड 15% के आपके पास पोर्शन होंगे, इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है सब्जेक्ट पोर्शन, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट पोर्शन सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपकी बैचलर की डिग्री अरेबिक्स में है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में है, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, इससे रिलेटेड बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, बायोकेमिस्ट्री में है, जो भी है आप उस तरह सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कोई डिग्री है जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड इंजीनियरिंग में, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, सिस्टम इंजीनियरिंग है, जो भी होगी, तो इन दैट केस आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे। आप कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस में करेंगे, ये आपके पास पर्टिकुलर फील्ड आ गई। तो इंजीनियरिंग कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग होगी वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंडर आ रही होगी, ठीक। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपका कोई भी है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच के अंदर आपने एमएस या एमफिल किया तो आप सिविल इंजीनियरिंग ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे मेन जो आपका सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से आप अपना कोर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, जो एक तरह से बैचलर का आपका सब्जेक्ट होता है या आपके जो डिग्री है उसका मेन सब्जेक्ट होता है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। आपके पास यहाँ पर मोर देन कोई 50 के करीब, आप देखें 50 भी नहीं, आई गेस मोर देन 63 आपके पास 60 से 63 सब्जेक्ट्स गिवन किए हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उनमें से आप जाके सिलेक्ट करें अपना सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग बैचलर्स में है, लेकिन अब देखिए मेरा एमफिल जो है वो रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट मशीन्स में है, तो वो मेरी डिग्री नहीं है, लेकिन मेरी बैचलर की डिग्री यहाँ पे मेंशन है क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। वंस आई सिलेक्ट दिस, आप देखें यहाँ पे वर्ड में फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। वंस इट इज़ कंप्लीट हम इसे ओपन करते हैं। लेट्स सी कि इस फाइल के अंदर हमारे पास क्या क्या डिटेल गिवन की गई है। आफ्टर यानी ये जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके अंदर आपके पास कंप्लीट सिलेबस होता है। ये जो फाइल डाउनलोड होगी कि मीन आपका जो 70% ऑफ सब्जेक्ट है उसमें ये 70% है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। येस ऑफ कोर्स एक सिविल जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसके अंदर प्रोग्रामिंग की बुक्स हैं, डेटाबेस की बुक्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बुक्स हैं, तो उनमें मार्क्स है डिस्ट्रीब्यूशन। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट पोर्शन 70% है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। 100% नहीं, 70 का जो 100% है वो बना रहे हैं आपके पास। इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर या ऑर्गेनाइजेशन उसमें से 10% होंगे आपके पास एमसीक्यूज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग, पैराडिग्म एंड लैंग्वेज से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, डाटाबेस से रिलेटेड है, ठीक है। एज यू कैन सी कि हमारे पास तकरीबन मेजर पोर्शन 5% के हैं, लेकिन नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से जो रिलेटेड है वो 10% का पोर्शन हमारे पास है। इसी तरह से हर डिग्री जो आप सिलेक्ट करेंगे वो इस तरह सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगी। गैट सब्जेक्ट के जो 70% है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से
आपने जो भी कोर्सेज डिग्री के अंदर कवर किए होंगे उनसे रिलेटेड होगी। सो यस, देयर आर सम चांसेस कि आप इनमें से कुछ कोर्सेज आपने ना पढ़े हों या कुछ कोर्सेज आपने एमफिल में कवर अप किए हों, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पे एक कोर्स है ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन। अब ये कोर्स मैंने एमफिल में अपने यानी एमएस के अंदर कवर अप किया, बट मैंने बैचलर्स में नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब सोशल एंड प्रोफेशनल इश्यूज, अब ये सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा, तो परेशान नहीं होना, 5% है और इट विल बी क्वाइट ईजी। ये ईजी होंगे, जनरल तो कोई सब्जेक्ट इस तरह के होंगे तो इनकी आप प्रिपरेशन कर लें, इनके बारे में जनरल पढ़ के जाएँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये नहीं होता कि जितने भी सब्जेक्ट नहीं वो उसमें से सारे के सारे आपने पढ़े। देयर आर सम सब्जेक्ट जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े होते बट आपको आइडिया होता है। अब आप प्रोफेशनलिज्म के उस पॉइंट पे पहुंच गए आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के, आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें से क्या चीज़ यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप उसको ग्रैब करते हो। सो ये आपके पास सिलेबस हो गया ओवरऑल, ठीक है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद तो जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे आपके पास एक फोल्ड इस तरह से फाइल डाउनलोड होगी और उसके अंदर सब्जेक्ट की डिटेल होगी कि हर सब्जेक्ट में से कितने एमसीक्यूज होंगे। सो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर रहा होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम गैट सब्जेक्ट वीडियो। सो अगर आपका गैट सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जनरल पोर्शन से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से रिलेटेड, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे उनमें से कितना प्रपोर्शन होगा, या फाइल डाउनलोड करने से रिलेटेड या अप्लाई करने से रिलेटेड, क्योंकि उसकी भी मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। फिर भी अगर इफ़ यू हैव स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मैं आपके जितनी भी क्यूरीज हैं उनको आंसर करूँ। सो इसी के साथ आज की वीडियोज़ को एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।